Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter indefinite integration. तो आज हम indefinite integration का बहुत ही important part देखने वाले हैं और वो है integration by parts. इंटीग्रेशन सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमने अब तक 3.2c इस एक्सरसाइज तक हमने देखा है. दूसरी मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो अब हम देखने वाले हैं. और थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम लास्ट एक्सरसाइज में देखेंगे. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, उसके बिना इंटीग्रेशन अधूरा है. तो क्या है इंटीग्रेशन पार्ट्स, ये देखते हैं. तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रैंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस. मतलब जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल देखो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. तो फंक्शन क्या है, u एंड v दोनों के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट. तो हमें जिसका भी इंटीग्रेशन लेना है उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, तो वन ऑफ विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एंड अदर कैन बी इंटीग्रेटेड कन्वीनियंटली. तो दोनों में से एक का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन लेते हैं. तो कैसे, ये इस फॉर्मूले में देखते हैं. तो देखो u इंटू वी हमने डेरिवेटिव में भी देखा था. डेरिवेटिव में तो बहुत ईजी था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला फॉर्मूला है. तो देखते हैं क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या करना है, u मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड मतलब v, तो v का इंटीग्रेशन कर लेना है. माइनस, कंपल्सरी माइनस है यहाँ पर. इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब u का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन इनटू dx. तो देखो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लिया है v का. देखो यहाँ पर भी v का इंटीग्रेशन है और यहाँ पर भी v का इंटीग्रेशन है. मतलब हमने कहा था पहले दोनों में से एक का इंटीग्रेशन लेना है. तो v फंक्शन मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो u एज इट इज़ रखा है, लेकिन यहाँ पर u का क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है. तो u का क्या करना है, डेरिवेटिव. u मतलब फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड सेकेंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन लेना है हमें. तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. और अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया, सपोज हमने v पहले लिखा बाद में u लिखा, तो फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं होगा, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस पर भी ध्यान देना है. पहले u मतलब फंक्शन u होना चाहिए, बाद में v होना चाहिए. तो u इंटू वी रूल जो हमने प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन में देखा था, वहाँ पर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस की ज़रूरत है. u इंटू वी एक हमने सीक्वेंस डिसाइड भी किया है, वो पहले बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे. तो प्रूफ में हमें क्या करेंगे, यह देखो v का इंटीग्रेशन है, उसको हम w एक तीसरा वेरिएबल कहेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू w. यहाँ v है, u है, तो हमने इसको w कहा. अब क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको ही सिमिलरली हम इंटीग्रेट भी करते हैं. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो सॉरी, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग होना चाहिए. डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx. इंटीग्रेशन ऑफ v dx का हमने डेरिवेटिव लिया, इज इक्वल टू इसका भी डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. किसका डेरिवेटिव लेना है, w का. तो ये हो गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स.
अब देखो ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ v रहेगा। v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ सिर्फ v बाकी है। अब क्या करेंगे, सपोज अब हमें डेरिवेटिव लेना है, तो लेट डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू। तो u इंटू वी का हमें इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन पहले u एंड इस w का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमें मालूम है। तो क्या करना है, पहले u एज इट इज़ लिखना है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, v, तो यहाँ आएगा v प्लस w। तो w की वैल्यू देखो, w इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी एज इट इज़ u इंटू वी प्लस, अब देखो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव को बाहर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो u इंटू वी यहाँ पर आया है, u इंटू वी। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ u इंटू डब्ल्यू। तो ये u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन देते हैं, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, dx। अब dx दो बार क्यों आया है, देखो ये इस इंटीग्रेशन का ये dx है और इस बड़े इंटीग्रेशन का ये dx है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये सिर्फ साइन नहीं है, dx भी इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर w की वैल्यू पुट करेंगे, तो w की वैल्यू क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स प्लस, ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो देखो अब हमें करना क्या है, ये मैंने प्रीवियस स्टेप एज इट इज़ लिखी है। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये हमें नहीं चाहिए, ये बड़ा इंटीग्रेशन, तो ये बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वो प्लस है, माइनस हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ लेने के बाद RHS में क्या बाकी है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला है, सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो यही है u इंटू वी
मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें याद भी करना है और प्रूफ पूछा बाय चांस तो हमें लिखना भी आना चाहिए, इसलिए हमने ये प्रूव किया है। मोस्टली ये प्रूफ हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आया। तो देखो ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है। अब देखो u इंटू वी को क्या करना है, सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। u इंटू वी अगर उल्टा सीक्वेंस लिया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि पहले कौन सा फंक्शन होना चाहिए। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि पहले साइन एक्स लिखना है या फिर लॉग एक्स लिखना है। तो इसके लिए एक वर्ड है, उस वर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं, फंक्शन को रीअरेंज करते हैं। तो रूल क्या है देखो, रूल्स फॉर द प्रॉपर चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है LIATE, ये वर्ड है। और ये वर्ड का एक एक लेटर मतलब क्या है, एक एक फंक्शन का नाम है। तो पहले देखो यल है, तो यल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकेंड आई है, तो आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड है ये, तो ये का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हमें सिलेक्ट कैसे करना है, तो ये लेटर्स हम इसको लाइट बोल सकते हैं, LIATE लाइट। तो यल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से इस सीक्वेंस में हम फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को यू कहेंगे, सेकेंड फंक्शन को वी कहेंगे, और ये रूल हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इफ द इंटीग्रैंड कंटेंट्स लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रैंड मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है वो उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। अगर उसमें लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है। एंड सेकेंड टर्म इज नॉट गिवन, और अगर हमारे पास एक ही फंक्शन है और सेकेंड टर्म एब्सेंट है तो हमें क्या करना है, देन टेक इट एज वन, मतलब सेकेंड टर्म हमें वन कंसीडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं ये हम देखेंगे। तो सपोज इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, सपोज ऐसा एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, u इंटू वी रूल तो अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम इस वर्ड पर जाएंगे। इस वर्ड का पहला लेटर क्या है, एल मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और पहले क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते समय सीक्वेंस चेंज करेंगे। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन लिखेंगे log x इंटू, बाद में क्या है आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बाद में आएगा साइन इनवर्स x dx। या फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स। अब देखो दो फंक्शंस है, ई रेस टू एक्स का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्स मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। ये फंक्शन भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल एंड ए का मतलब है अलजेब्रिक। तो देखो पहले क्या आता है, ये ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन
एंड बाद में आता है ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, सीक्वेंस चेंज करना चाहिए। यहाँ पर dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ पहले अलजेब्रिक और बाद में एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन है तो सीक्वेंस चेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो हमने रूल लिखा है वो क्या है देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब देखो सिंगल है, log x क्या है, सिंगल फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो log x का इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x ये फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 dx। क्या करेंगे यहाँ पर इसको u कंसिडर करेंगे एंड v के लिए हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का। फोर्थ एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन लेना है, तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इस साइन इनवर्स x को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। अब ये 1 हो गया v एंड साइन इनवर्स x हो गया u। तो यहाँ पर u इंटू वी रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये है इंटीग्रेशन के रूल्स कि हमें LIATE इस वर्ड के लेटर से हमें U एंड V डिसाइड करना है। सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं ये है इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 7th। वी हैव सीन 6 टाइप्स बिफोर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो 6 टाइप्स थे, अब ये टाइप नंबर क्या है 7। तो हम यहाँ पर कहीं पर लिखेंगे, लिखना भूल गए हम लोग, ये है टाइप 7th। तो ये है टाइप 7th। नेक्स्ट है टाइप नंबर 8th। तो देखो इसमें 3 इंटीग्रेशंस हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिखेंगे x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डी एक्स नहीं है, प्लस या डी एक्स नहीं है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी डी एक्स नहीं है। नेक्स्ट टाइप नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो बेसिकली ये क्या है, ये फॉर्मूलीज हैं और ये फॉर्मूले हमें प्रूव करने के लिए भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल भी आएंगे। तो सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, लेकिन उसके पहले इतना ऐड हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था हमने स्पेशल इंटीग्रल्स में, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा था लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वो भी है लेकिन ये टर्म ऐड हुई है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये टर्म थोड़ी सी ऐड हुई है। तो बेसिकली ये टाइप नंबर 8 थे और ये फॉर्मूलीज हैं और ये फॉर्मूले हमें प्रूव भी करना है और हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 9 थे इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखो ये ऐसा टाइप हमने देखा है, लेकिन वो क्या था,
पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो टर्म है ये डिवाइड थी, लेकिन यहाँ अब मल्टीप्लाई है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, उस टाइप में भी हम लोग यही करते थे, लेकिन वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा था न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्क्वायर रूट के जो अंदर टर्म है वो हमने यहाँ पर लिया है प्लस बी एज इट इज़। ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, वो कांस्टेंट नंबर हमें फाइंड आउट करके उसकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है। और हमें अब तक हमने जो फॉर्मूले प्रूव किए हैं या यूज़ किए हैं, वो फॉर्मूले यूज़ करके हमें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 10th, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो क्या है, इंटीग्रेशन के बाद हमें कंपलसरी क्या चाहिए, ई रेस टू एक्स चाहिए, और ब्रैकेट में क्या चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड उसके बाद प्लस करके उसका डेरिवेटिव। डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ई रेस टू एक्स के बाद फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम लोग इसको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन आएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पर ई रेस टू एक्स है और इस फंक्शन का यहाँ पर तुरंत डेरिवेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये टाइप नंबर 10th है। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप नंबर 7th हमने कहा है, टाइप नंबर 8th, टाइप नंबर 9th एंड टाइप नंबर 10th के ऊपर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। लेकिन हमें ये जो टाइप नंबर 8th में ये 3 फॉर्मूले हैं वो हमें प्रूव करने हैं, क्योंकि उसका प्रूफ एग्ज़ाम में आता है, पूछते हैं। अब हम लोग टाइप 8 में जो तीनों इंटीग्रल्स हमने लिखे हैं वो हम प्रूव करेंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला हमें याद रखना है, और ये प्रूव भी करने के लिए मतलब प्रूव भी करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसलिए इसको हमने आई कहा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। क्या किया हमने, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमें यहाँ u इंटू वी रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना है। u एंड ये v, u मतलब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड v मतलब 1। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें हमारे पास u क्या है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म मतलब u है, इंटू ये v मतलब 1 है। तो u की जगह हम लोग रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड v की जगह 1 लिखेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू u, तो u मतलब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब क्या है, देखो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब क्या है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इंटू डी एक्स।
हमने क्या कर दिया, सिर्फ u की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड v की जगह 1 पुट कर दिया। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम लोग, तो आएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रूट का स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। तो यहाँ आएगा 1/2√x। x मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव है ये स्क्वायर रूट का है। अब ये रूट के अंदर जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो इसका डेरिवेटिव हम ब्रैकेट में लेते हैं। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x इंटू, अब ये डेरिवेटिव खत्म हुआ। अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और ये लास्ट वाला dx बाकी है। 1 का इंटीग्रेशन लेने के बाद ये dx कैंसिल होगा और ये dx बाकी है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार फिर से इसको एडजस्ट करेंगे, i इज इक्वल टू एक्स, हम आगे लिखते हैं x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर पर भी हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या नहीं है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखेंगे सीधा, ए स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। डिनोमिनेटर लिखते हैं डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ज़्यादा हुआ है, तो ये कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया, देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड करके तुरंत क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हमने एडजस्ट किया है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए थी। देयरफॉर i इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म एज इट इज x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, देखो इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म और ये स्क्वायर है ये सेकेंड टर्म, दोनों को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट दे देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बीच का एज इट इज़, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़। क्या किया, इंटीग्रेशन सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म को हमने डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने कैसे लिखा, रूट में लिखा 2 बार, तो ये रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आंसर क्या आएगा, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने के बाद क्या रहेगा, एक्स। तो एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाने के बाद क्या रहेगा, देखो कैंसिल हो जाने के बाद ये आएगा आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हम इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अभी देखो माइनस साइन भी ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करना है और इंटीग्रेशन भी सेपरेट देना है। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये माइनस इस ब्रैकेट में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यह आएगा प्लस, ये स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, ये स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दिया। इंटीग्रेशन में लिखते समय ये ए स्क्वायर कांस्टेंट था तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब क्या करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टर्म है तो इसको हमने क्या कहा है, आई। तो ये जो टर्म है ये क्या है, ओरिजिनल टर्म है और इसको हमने आई कहा है, तो इसको हम कहेंगे आई प्लस ये एज इट इज़ ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये आई यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ का आई एज इट इज़, ये आई माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इंटू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब ये इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने स्पेशल इंटीग्रल में देखा है। तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ये प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो प्लस सी हमें लिखना चाहिए। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ये प्लस सी। वे सी को हम C1 कहेंगे, C1, सी भी कांस्टेंट है C1 भी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो ये 2 हमें नहीं चाहिए, हमें आई मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो तीनों को डिवाइड हो जाएगा ये 2। तो यहाँ आएगा एक्स बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2, इसको भी डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ये प्लस C1 को भी डिवाइड हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट स्टेप आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ये प्लस सी। C1 अपॉन 2 की जगह हमने क्या लिखा, एक कांस्टेंट नंबर लिखा C, वेयर C इज इक्वल टू C1 अपॉन 2। अब ये I की जगह हम लोग रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स भी लिख सकते हैं। देखो ये I की वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा प्रूफ है, ये प्रूफ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो हमें आना चाहिए। सेकेंड है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको हम आई कहेंगे, तो आई इज इक्वल टू रूट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसको रीएडजस्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा रूल यूज़ करेंगे, u इंटू वी रूल। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले रूल लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास v मतलब क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी u है ये, और 1 मतलब क्या है, v। तो u की जगह रूट लिखेंगे एंड v की जगह 1 लिखेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू u, तो u मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 डी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, जहाँ डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव लेंगे और जहाँ इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो x आएगा, x हम आगे लिखेंगे तो x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो x मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव है ये रूट का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, x इंटू ये डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम एडजस्ट करेंगे, और ये प्लस ए स्क्वायर नहीं है तो लिखेंगे और उसके बाद तुरंत सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे ओरिजिनल टर्म में न्यूमरेटर में प्लस ए स्क्वायर नहीं है तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग माइनस ए स्क्वायर करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे फर्स्ट टर्म और ए स्क्वायर सेकेंड टर्म। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये डिनोमिनेटर है ब्रैकेट को और ए स्क्वायर को सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये माइनस बीच का एज इट इज़ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, तो ये डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम रीएडजस्ट करेंगे, i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है वैसा ही हम लोग कर रहे हैं, माइनस ये एज इट इज़ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन है, दोनों टर्म को हम सेपरेट देंगे, ये माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन दोनों टर्म को सेपरेट दे दिया। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई भी चलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, आई, जिसको हमने आई कहा है। देखो यहाँ पर, देखो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस, अभी जो ए स्क्वायर है न्यूमरेटर का ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये आई है, माइनस है यहाँ पर, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब आई प्लस आई हो जाएगा। तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये प्लस आई यहाँ पर लिया हमने, तो ए स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, हमने स्पेशल इंटीग्रल्स में देखा है। तो इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी को हम c1 कहेंगे। अब देखो ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, किसको डिवाइड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड c1 मतलब थर्ड टर्म को भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा आई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग को भी डिवाइड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन 2 को हम क्या कहेंगे, c। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने सेकेंड फार्मूला भी प्रूव किया है। फार्मूला एज ए फार्मूला भी ये याद रखना है और हमें प्रूव भी करना है। नेक्स्ट फार्मूला है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फार्मूला आपको प्रूव करना है, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया है वैसे ही ये प्रूव करना है। प्रोसीजर तो सेम टू सेम है, आपको ये आ जाएगा। और एज ए फार्मूली हम तीनों इंटीग्रेशन याद रखेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे तो ये फार्मूले हमें याद आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3।